देश के किसान अपनी अपनी जगह पर डटे रहेंगे। इसलिए हम प्रधानमंत्री से विनती करना चाहते हैं कि हे प्रधानमंत्री नई साल पे तोहफा दे दो। नई साल पे 1 तारीख या 2 तारीख 4 तारीख आने बंद हो, तब तक तो 1, 2 या 3 में कह दो कि हमने किसान, इतिहास में नाम हो जाएगा। ऐतिहासिक आने वाला पैदा नहीं है, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हो जाओगे और जब तक जिंदे रहोगे तब तक प्रधानमंत्री रहोगे भारत के। कह दो कि हमने तीनों बिल खत्म कर दिए और एमएसपी से कम कोई खरीदेगा वो जेल जाएगा, ये कानून बना दो और कर्जे किसानों के पूरे देश के माफ कर दो और किसान आयोग का गठन कर दो, उसमें सब किसान रहेंगे और किसान आयोग ही अब फसलों के दाम तय करेगा। जैसे कि हेलीकॉप्टर की कीमत हेलीकॉप्टर जो बनाता है वो ही तय करता है, मैं तय नहीं करता हूं। सर For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से और उनसे वार्ता करते हैं। जो किसानों का नया बिल हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं। जगह जगह पूरे भारत में किसानों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी विषय में आज हम वार्ता करते हैं। अध्यक्ष जी, हमें ये बताइए कि जो नया किसानों का बिल आया है, क्या कमियां हैं ऐसी जिनकी वजह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, इस बिल को लाने की सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। हम लोग कहते हैं कि तुम किसान ही नहीं हो। जो धरना लगा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको किसान नहीं बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, चीन से आए हो। एक बात बताओ, हम किसान और हमारे बेटे पुलिस में, हमारे बेटे मिलिट्री में, हम चीन और पाकिस्तान की सिफारिश करेंगे, अपने बेटों को मरवाएंगे? लेकिन इन बिलों की कोई जरूरत नहीं थी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों? कि हमारी तो मांग ऐसी थी, पहले थे कि किसानों को स्वतंत्र करो, किसान आयोग का गठन करो। ये तो मांग अब रखनी इसलिए पड़ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पास वीडियो है, ये भाषण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने ही मैं पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जा हुआ है। यानी झूठा वायदा वो तो हमें तो सुनाए के लिए हमें तो सच्चा लग रहा था, लेकिन उनका झूठा वायदा निकला। उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया, उन्होंने की नोटबंदी, और नोटबंदी से तमाम किसान मरा। आलू का किसान आलू 1 साल 2 साल 3 साल पे का। और आपको मैं बड़ा दुख की बात कह रहा हूं कि मेरा एक 35 साल का लड़का था, उसने भी 1012 बीघा पट्टे पे जमीन लेके आलू किया था, 3 साल फेंका, तो उसने भी आत्महत्या करी, मेरे बेटे ओम प्रताप सिंह। अब इन प्रधानमंत्री जी को ये पूछो कि तब तो तुम्हारी नोटबंदी से मरे लोग, अब तुम अब के दूसरे उसमें न्योगों के तो जिताए क्यों थे? तो सारे लोग ये कह रहे थे कि चलो एक बार देख लो, अब की मत कर दें ये कर्जे माफ। और कर्जा से तो हम लोग परेशान थे ही, केसीसी है, ट्रैक्टर का कर्ज है, खाद का कर्ज है, बिजली के बिल हैं और गन्ना का बकाया मिलता नहीं है। परेशान बहुत है किसान। अब किसान तो परेशानी में सोच रहा था हमें आजाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आजाद करने की जगह ऐसा और कर दिया कि बिल और ले आए। अब उनमें बिल में मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि उन बिलों में है कि एक तो है कि एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। 4 या 10 बोरा गेहूं लेकर हम बाजार जाएंगे और बाजार में नहीं बिका तो चाड़िया बेचे किसान, स्वतंत्र कर दिया किसान, स्वतंत्र अमेरिका में बेचेगा जाके किसान, बंबई बेचेगा। तो जिम्मेवारी बननी चाहिए सरकार की, क्योंकि हम खाद्यान्न पैदा करते हैं। हम ट्रैक्टर नहीं बना रहे, हम कार नहीं बना रहे, हम हेलीकॉप्टर नहीं बना रहे, हम ऐसी चीज बना रहे हैं कि जो दुनिया की संपत्ति लगाकर भी बनाई नहीं जा सकती। हम बना रहे खाद्यान्न जिससे हम सबको जिंदा रखते हैं।
हम वो चीज बनाते हैं जिससे नेता जिंदा रहे, जिससे पुलिस जिंदा रहे, जिससे मिलिट्री जिंदा रहे, जिससे जीव जंतु जिंदा रहे। यदि इस काम को हम न करें तो दुनिया की पूरी संपत्ति लगाकर 1 किलो गेहूं का आटा नहीं बन सकता, एक गन्ना नहीं पैदा हो सकता कृषि फैक्ट्री में। तो अब उसका उल्टा नतीजा एक तो कर दिया इन्होंने कि हमें कोई मतलब नहीं, चाया ले जा चाया बेचो। दूसरी, उद्योगपतियों के पक्ष में हमें ये बात मालूम पड़ती है कि उस समय पहले ये प्रतिबंध था कि आप 200 कुंटल से ज्यादा गेहूं घर में नहीं रख सकते, 200 बोरे से अरहर की दाल नहीं रख सकते। कौन, ये व्यापारी या किसान कौन नहीं रख सकते इस विषय में? कोई भी आदमी। अच्छा। न व्यापारी, न किसान, न कोई। ठीक। यानी देश में स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक। मतलब 500 या 200 या जो भी, हाँ। 150 दाल नहीं रख सकते, चना नहीं रख सकते, गेहूं नहीं रख सकते। और अब कर दिया है कि चाहे जितना स्टॉक करो। तो 2 साल से अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी के वो बन रहे स्टॉक करने के लिए 2-2 लाख बोरा का स्टॉक करेंगे, बियर हाउस। और वो न फिर मध्य में खरीदेंगे हमसे, सरकार तो खरीदेगी नहीं, सरकार तो एमएसपी पे खरीदेगा ही नहीं। सरकार ने तो अपना कह दिया, हाथ झाड़ दिया कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं खरीद की। वो खरीदेंगे। आज भी जब से ये नियम लागू हुआ है 1950 रुपए, सब देश को मालूम कि 1950 रुपए गेहूं की एमएसपी है, लेकिन बिक रहा है 14 से 15 से। ये नियम लागू होते ही, ये कानून बनते ही। और धान है 1868 और बिक रहा है 800, 900, 1000, 1100। तो वो फिर जब हमारे किसानों के पास कहीं नहीं रहेगा गेहूं, तब बेचेंगे वो अपने को। और फिर कहेंगे वो तो मतलब न्यू कहते कहेंगे बेईमानी तेरो या सरवर। तो मैं तो 200 रुपया किलो बेचेंगे, जो खाओगे तो लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये बिल हमें तीनों बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। और इसमें मतलब दूसरी कि ये हमारे मतलब जैसे जमीन को लेंगे और जमीन को वो करेंगे, लिखा पढ़त में ले लेंगे। तो इनको मजदूर बनाने का, किसानों को मजदूर बनाने का ये षड्यंत्र है। और पूंजीपतियों क्या मांग है इस समय आपकी? जो हमारी मांग है कि एमएसपी पे गारंटी ली जाए, कानून बनाया जाए कि एमएसपी से कम में कोई नहीं खरीद पाएगा। एक खरीदेगा वो जेल जाएगा। और दूसरी, तीनों बिलों को खत्म किया जाए बिल्कुल। और ये जो 2 मांग माननी भी है। कल की मीटिंग जब हुई है हमारे किसान नेताओं की, कल मीटिंग हुई थी किसान नेताओं की और सरकार से, तो उसमें 2 मांग मान ली हैं। एक तो जो धान का वो नहीं होता प्यार, पराली कहते हैं, पराली, हाँ। वो जलाने पे इन्होंने कितना जुर्माना और ये 5 साल की सजा की जाने क्या क्या कर दिया था, वो तो खत्म कर दिया। एक बात। दूसरी, बिजली के मामले में ये ट्यूबवेल वाली बिजली कम कर दी थी। हाँ। और भाव ज्यादा था, जैसे 24 घंटे की जगह 10 घंटे देंगे और पैसा उतना ही लेंगे, वो कर दिया। उसमें भी वो सुधार कर देंगे। लेकिन असली मांग तो वो है, तीनों बिलों को खत्म करो। अहिंसावादी हम, हिंसा में कतई विश्वास नहीं रखते। हम तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि 2020 हमारे इस देश के किसानों के लिए इतनी दुखद आई है इतनी कि जहां हमारे राजा साहब, महाराजा साहब, देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस शहर में, जिस दिल्ली में, जिस राजधानी में निवास करते हैं, 1 महीने से भी ज्यादा से चारों तरफ बॉर्डर पे किसान पड़ा है, वो अंदर नहीं घुसने दिया, दिल्ली में नहीं आने दिया। अपनी फरियाद लेके आ रहा था, वो दिल्ली में नहीं आने दिया। और जिन भगवान राम का ये मंदिर बना रहे हैं, तुलसीदास जी ने उनका कथन लिखा है कि शरणागत को, हम शरण में आए थे, शरणागत को जेत जाए निज अनहित अनुमान तेन पावन पाप में तिन्हें बिलोक थान। इन प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। ये मतलब हम 2020 खत्म हो रही है आज, और 2020 खत्म हो रही है, लेकिन हम दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पे पड़े, कोई सिंधु बॉर्डर पे पड़ा है, पलवल पड़े हैं, पलवल पड़े हैं,
कोई गाजीपुर पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, कोई कहीं, पूरे देश में किसान को जहां जगह मिली है वहीं पढ़ा है। और ये कहते हैं कि 5%, 4%, अरे हम तो कह रहे हैं कि 1% परेशान है किसान, और नए किसान बना बनाकर वो कर। मैंने कोई धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। तानाशाही प्रवृत्ति लोकतंत्र में घातक होती है। यदि तानाशाही प्रवृत्ति लोकतंत्र में होगी तो लोकतंत्र बिगड़ने का खतरा रहता है। ये मैं 70 साल का हूं, पढ़ा लिखा किसान हूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई कुपंड हूं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 2020 तो खत्म हो रही है, लेकिन 2021 की लगते ही 1 या 2 तारीख में आप बिलों को करो खत्म और एमएसपी की गारंटी लो और किसान आयोग का गठन कर दो और किसानों के कर्जे सब माफ कर दो। अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा जाते जाते। जी ये कहा कि किसान नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं किसान, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? आजादी के 72 साल 73 साल बीत गए हैं जी। आजादी के 72-73 साल पाजी ये सो काजी है गे, काजी ये सो पाजी, और तिन के पान पढ़ई नाई, तिन घर नौबत बाजी। ये किसान जब सबको पैदा करके देता है और इसका पढ़ा लिखा लड़का 72-73 साल में यदि कहीं पुलिस में अधिकारी हो गया, यदि कहीं मतलब एसडीएम हो गया, तमाम किसानों के लड़के एसडीएम बता दूं मैं, तो वो अपनी तनख्वाह से कार भी नहीं दे सकते। हमें कितना नीच समझ रहे हो, कितना कमजोर रखना चाह रहे हो। भारत के किसान को अमेरिका का किसान कार में आता है, गैरेज में कार खड़ी करता है, तब ट्रैक्टर निकालता है, तब खेत जोतता है, फिर ट्रैक्टर को गैरेज में सफाई के लिए खड़ा करता है, तब ट्रैक्टर गैरेज में कार में जाके अपने घर जाता है। ऐसा किसान चाहते हैं हम। ऐसा किसान कब होगा? जब उसको उपज के जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि लागत का 1.5, जैसे लागत है 2000 तो 3000 कीमत मिलनी चाहिए, और ये मिलने लगेगा अपने आप कार में चलेगा किसान। तो कार में नहीं, किसान हेलीकॉप्टर में भी चल सकता है। लेकिन जो कि अब तुम तो उद्योगपतियों को पट्टे पे दिलवा रहे हो। अरे पट्टे पे भैया खेत नहीं कर रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो हम ले लेंगे पट्टे पे, हम करेंगे। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हो जो इस तरह की बातें करते हैं कि किसान बड़ी बड़ी गाड़ियां? उन लोगों के लिए ये संदेश देना चाह रहा हूं कि यदि उनको किसानों से इतनी दुश्मनी है तो जो किसानों ने किसान पैदा करता है उसको खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दे। जो किसान पैदा करता हो सब्जी, फल, दूध और अन्न, इसको छोड़ के खावे मछली, मेढ़का। नहीं तो वो भी तो किसान है सर, मछली पाल रहे। अरे हम क्या करें, किसान पोखरा में तो पकड़ लांगे कहूं थे वो जो कहेंगे किसानों को थोड़ा तो सेंत में तुम ले आए। कहने का मतलब यह कि पागलपन की बात है, मुझसे कुछ मत कहलवा इस मामले में। किसान को कितना कमजोर रखना चाहते मेरी तो समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा मैंने एक बयान दिया था कि आप कैसा चाहते हैं कि सड़क पर किसान लुढ़क लुढ़क के चले, उसके कपड़े फटे हों, उसके पैर में जूते न हो, इस तरह का किसान को चाहते हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं है। और सुनो, मंत्री और एमएलए और एमपीओ की तनख्वाह किसान देता है। कृषि प्रधान भारत है, हम देश के मालिक हैं, इसको उद्योग प्रधान नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। इस तरह की बात करने वालों को करारा जवाब देंगे हम। लोकतंत्र है, फेविकॉल से चुपकी कोई कुर्सी नहीं है। क्या समझे? हम या तो हमको मार दिया जाए और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं और चिल्ला बॉर्डर पे रहेंगे, और पूरे देश के किसान अपनी अपनी जगह पर डटे रहेंगे। इसलिए हम प्रधानमंत्री से विनती करना चाहते हैं कि हे प्रधानमंत्री जी, नई साल पे 1 तारीख या 2 तारीख 4 तारीख आने बंद, तो तब तक तो 1, 2 या 3 में कह दो कि हमने किसान, इतिहास में नाम हो जाएगा। ऐतिहासिक आने वाला पैदा नहीं है, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हो जाओगे, और जब तक जिंदे रहोगे तब तक प्रधानमंत्री रहोगे भारत के। कह दो कि हमने तीनों बिल खत्म कर दिए और एमएसपी से कम कोई खरीदेगा वो जेल जाएगा, ये कानून बना दो, और कर्जे किसानों के पूरे देश के माफ कर दो, और किसान आयोग का गठन कर दो।
उसमें सब किसान रहेंगे और किसान आयोग ही अब फसलों के दाम तय करेगा। जैसे कि हेलीकॉप्टर की कीमत हेलीकॉप्टर जो बनाता है वो ही तय करता है, मैं तय नहीं करता हूं।